आज जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शानकटोरा गांव में हम मौजूद हैं। तमाम ग्रामीण हैं हमारे साथ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो SIR का रिकॉर्ड मांगा था, जो BLOs ने रिकॉर्ड कंप्लीट करके गवर्नमेंट को 1 महीने में कंप्लीट करके दे दिया। आखिरकार तमाम ग्रामीण हैं जो स्थानीय निवासी और फिर भी इनके नाम काटे गए थे। आखिरकार इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार मुख्य समस्या क्या है। सरपंच साहब, क्या मामला था, क्योंकि लोकल BLOs स्कूल के लगाए गए और फिर नाम क्यों काटे जाते हैं आपके? नहीं, ये BLO की तो साहब कोई गलती नहीं है। ये तो ये नेतागिरी, ये BJP वाला करके हमारा वहाँ से ऊपर से नाम कटवा रहे। ऐसा कौन सा नेता है जो आपके नाम कटवा देते? नहीं, वो तो अब उसमें साइन देखो आप किसका नाम है। वो फार्म ही नहीं देता है BLO ने, पूछ ले। जब वहाँ से 7 नंबर फार्म भर के आया था ना, उसकी हम फोटो कॉपी मांग रहे हैं, भाई किस किस के साइन है, कौन कराया है अप्लाई। तो ये हुआ BLO से ये देते नहीं है कि हम तो जमा करा दिए। सरपंच साहब, किसकी लापरवाही मानते हैं? गवर्नमेंट के अधिकारी है उनकी मानते हैं, या किसी नेता की, या फिर किस नेता के दबाव में आकर ये नाम काटे जाते हैं? और नाम किस किस के काटे जाते? क्या चुनकर नाम काटे जाते हैं इनके? चुन के नाम काटे जाते हैं। नेता का दबाव है, जदी तो कर रहे हैं ये। नहीं क्या नाम है भाई साहब? शांति प्रकाश शर्मा। आपको कैसे पता लगा कि हमारे नाम काट? लिस्ट में देखे, लिस्ट में देखा बाद मालूम पड़ेगी। 7 नंबर फॉर्म आया ना। क्या नाम है भाई? गिरिराज प्रसाद मीणा। ये द्वेषतापूर्ण किसी पार्टी विशेष द्वारा हमारा नाम काटा गया, एक ग्रुप द्वारा, क्योंकि जबकि हमारा नाम हमेशा देते आ रहे हैं वोट इसी गांव में और यहीं के निवासी हैं, लेकिन जो हमारे पास जो लिस्ट है अब 7 नंबर फार्म की कोई भी दे नहीं रहे लोग। गवर्नमेंट का नियम तो ऐसा था कि जैसे यहाँ का निवासी नहीं है और उसका नाम काटा जाएगा, पर आप तो यहाँ के स्थानीय निवासी और फिर भी आपके नाम काटे जा रहे हैं। काटे गए हैं क्यों, क्या वजह मानते हैं? अब ये वजह तो अब ये बताए, जो जिसने 7 नंबर फार्म भर के दिया है कौन है यहाँ, उसकी फोटो कॉपी दे नहीं रहे, जिसमें साइन है उसकी फोटो कॉपी चाहिए ही चाहिए ना। तो आपने विधायक महेंद्र पाल जी हैं अभी वर्तमान, उनको अवगत कराया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी हमें तो अभी कॉपी मिली है, इसलिए अब पता लगा। अब इसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है इसमें कि नेता वगैरह भी कोई दबाव में हो? नहीं, नेता अब हो सकता है नेताओं का दबाव, हमें तो पता नहीं है। पर आपके नाम जो चुनकर ही क्यों काटे जाते हैं? ये कितने लोगों के नाम काटे? पंचायत में, पूरी पंचायत में 66 लोगों के नाम। 10 रासाड़ा गांव के 10 वो रासाड़ा भी हमारे गांव में लगते हैं। 10 मिला के 80 लोगों के नाम काटे गए इस पंचायत से। कुल मिलाकर 80 लोगों के नाम काट दिए गए। एक ही ग्रुप के हैं वो। तो फिर BLO से बात की तो BLO ने क्या बोला कि ऑनलाइन नहीं? मैंने फार्म जमा करा दिया है। अब ये आगे किसने, हमारे ऊपर सीनियर BLO है, उसने क्या कार्रवाई किया? ये भी बोल रहा है कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है कि इसको तुरंत काट के हमारे को ऑनलाइन किया जाए। नहीं, आपके अगर इस गांव से अगर 80 वोट कट गए और वोटों का सब समय आता है तो नेता भागे भागे आ जाते हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं कि वोट दो वोट दो। आखिरकार आपके स्थानीय के लोगों के नाम काट दिए गए, फिर वोट कहाँ से देंगे? पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसा काम तो हम पहले तो ऐसा होता नहीं था, और ये पहली बार ही देख रहे हैं कि भाई ऐसे यहाँ रहते हुए कभी नाम कटवा रहे। नहीं, ऐसा अत्याचार आपके साथ क्यों हुआ फिर? तो ये तो अब इसीलिए बुलाया है भाई, इसका थे सुनो माँ का पूरी तरह से जांच हो इसकी। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब, कैसे देखते हैं, क्योंकि नाम काट दिए गए हैं और BLO से बात करते हैं तो बोलते हैं कि ऑनलाइन नहीं छटाया अभी तक? बहुत ही ये अच्छा नहीं हुआ। जो भी एक ग्रुप था पूरा, उनका नाम काट दिया गया, क्योंकि एक ग्रुप के थे, वो एक साजिश है ये। कैसे मानते हैं साजिश? क्या वोटों में भी अब क्या कांग्रेस BJP होने लगी? क्योंकि एक तरफ तो सचिन पायलट और राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़कर धरना दे रहे हैं, नारे, इधर लोगों के नाम काटे जाए क्योंकि स्थानीय लोग ही यहाँ पे। क्योंकि ये एक पूरा एक ग्रुप था ये, ठीक है। ये कांग्रेस के ज़्यादा इस ग्रुप में है, BJP का एक भी मेंबर नहीं है जो नाम काटने में। पार्टी अपने अपने जगह है, पर BJP कांग्रेस कहाँ से आएगी? क्यों लोगों के नाम काट दिए गए? क्या BJP के लोग BJP में रहना चाहते हैं, फिर कांग्रेस के क्या सत्ता पक्ष करना चाहते हैं? फिर ये तो चुनाव आ रहा है, इसलिए भाई 80 आदमी हट जाएंगे तो अपने नेता बन जाएंगे। है ये इसमें मेन कारण भाई, ये अब चुनाव आ रहे हैं ना, पंचायत चुनाव। अब क्या चाहते हैं? तो अब वोटों क्या आपके नाम काटे जाएंगे या फिर आपके क्या होगा फिर? नहीं, अब तो काटे कैसे जाएंगे, हम जागरूक हो गए, हम तो लिस्ट ले लिए, अब आगे पेश करें, कलेक्टर से बात करेंगे। अगर इसकी जांच होनी चाहिए, किसके दबाव में आकर ये नाम काटे गए? हैं इसकी जांच ही चाहते हैं कि कौन कराए ये साजिश, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए ना। जांच ये अधिकारी हमारे को यहाँ से पासी लगा देगा तो उसकी कार्रवाई नहीं होगी। हम गरीब आदमियों के साथ में कुछ भी कर सकता है वो तो हो ही गए। तो गरीब आदमी के शाम तो 80 लोगों के नाम काट दिए ना। कार्रवाई तो होगी उनके साथ भी नहीं थे आप अधिकारी हो, उनके साथ वो तो गलत है ना। तो अधिकारी जो गलत करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ क्या नाम है भाई? राकेश
मैं भाई, क्या लगता है क्यों ये नाम काटे? किसी नेता पक्ष के दबाव में आकर का नाम काटे जाते हैं या फिर किसी के दबाव में आकर नाम काटे जाते हैं? ये तो पार्टी वालों ने काटा होगा, किसी न किसी पार्टी, ये पॉलिटिक्स है इसमें। मतलब मेरे भाई का, मेरे भाई की पत्नी का, सबका नाम काटा गया है। क्यों? मतलब हम स्पेशल ये है कि कोई कांग्रेस में वोट देते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस वालों को वोट काटेंगे ये लोग। ये कौन सा ग्रुप के लोगों के नाम क्यों काटे जाते हैं? वही तो जैसे मेरे भाई का नाम कट गया, मेरे भाई की पत्नी का नाम कट गया, ये बड़े भाई साहब इनका नाम कट गया, हमारे परिवार से 5 लोगों को नाम कटा है। ऐसा क्यों भाई? ये कोई दादागिरी थोड़ी ना होती है ये। वोट तो मन की इच्छा का होता है, किसी को भी दे सकते हैं। बिल्कुल, किसी को भी वोट दे सकते हैं, ये मन की इच्छा है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अधिकार है, वोट किसी को भी दे सकता है व्यक्ति, कोई भी। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं कर सकती कोई भी। परंतु ऐसा क्यों हो रहा है ये? सरपंच साहब, अब कहाँ तक लड़ेंगे आप? इसको न्याय, गांव को न्याय दिला के रहेंगे आप? हाँ, हम तो साहब लड़ेंगे, अब न्याय मिलो या मत मिलो, हम तो जी जान लड़ाएंगे। हमारा बच्चा है ना, मेरा खुद का बच्चा का नाम काट दिया। मैं सरपंच हूँ, मेरा खुद का बच्चा का भी। तो आपको भी नहीं पता था? नहीं, मेरे को पता होता तो ये लिस्ट आई, जब पता पड़ा ये तो सब मार आए थे आदमी। तो मैं तो सरपंच हूँ, तो यह पूरा गांव ही मेरा है। अखबार में इसका मालूम भी नहीं चला हम लोगों को भाई, कब नाम काटा गया हमें मालूम भी नहीं चला। हमें तो जब लिस्ट आई ना कल शाम को मालूम चला कि हमारे परिवार का नाम कट गया। और अगर राकेश भाई, अगर ऑनलाइन हो जाता, नाम कट जाते, तो 80 लोगों के तो नाम कट गए ना? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल 80 लोगों का नाम कट गया। और हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारा नाम नहीं जोड़ा गया ना, हम इन जो कैंडिडेटों का अगर नाम कट जाता है तो हम इस चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। गाँव में कोई चुनाव ही नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग की कोई टीम को यहाँ इस गाँव में प्रवेश भी नहीं करने देंगे हम लोग। ये सारे गांव के लोग हैं ना, हम सब लोग एक साथ होकर इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे डेफिनेटली। जो चुनाव लड़ना है ना, किसी को ईमानदारी से चुनाव लड़े, कोई भी जिसमें किसी की भी हार जीत हो वो होगी, वो जनता चुनेगी। इसमें कौन सा ये पार्टी पॉलिटिक्स का खेल है? नहीं, हार जीत तो चलती ही रहती है, क्योंकि दो लड़ेंगे तो एक तो जीतेगा, कोई हार जीत तो चलती रहती है। पर ये लोगों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों होता है फिर? ये अत्याचार इसलिए हो रहा है ना, पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है, कोई न कोई गेम खेल रहा है। अरे भाई, जिसको चुनाव लड़ना हो तो सामने आकर लड़े, और उस व्यक्ति का नाम सामने आना चाहिए जिस व्यक्ति ने भी ये खेल किया है ना। भाई, इन लोगों को नाम करना चाहिए, तो उन व्यक्ति का नाम सामने आना चाहिए। क्योंकि एसडीएम साहब को दिया है या मंडल अध्यक्ष को दिया होगा उसने नाम, तभी तो जाके यहाँ आया है ये मामला सामने। गाँव के सरपंच को तो पूछा ही नहीं इसमें फिर? बिल्कुल, सरपंच को पूछा ही नहीं है। सरपंच क्यों बनाए जाते हैं फिर? ये यही बात पूछ रहा हूँ मैं, भाई सरपंच क्यों बनाए जाते हैं? सरपंच गांव का सरपंच होता है, जो गांव की जिम्मेदारी होती है, उसको पूछना जरूरी होता है। बिल्कुल पूछना जरूरी होता है, क्योंकि सरपंच गांव का मुख्य होता है, गांव का प्रथम नागरिक होता है सरपंच। जिस प्रकार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, जिस प्रकार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल है, उसी प्रकार ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक होता है सरपंच होता है। सरपंच साहब, आप पंचायत के मुखिया हो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी कोई पंचायत में कार्य होता है तो आपको पूछ कर होता है। आपको भी कभी अवगत नहीं कराया, क्योंकि आपको बिना बताए पंचायत में ये सब कुछ चल रहा है? सब कुछ ऐसा चल रहा है, मेरे को तो नहीं बताया। फिर सरपंच क्यों बनाए जाते हैं? तो ये पूछने की बात है। बनाए क्यों जाते हैं तो हम ध्यान थोड़ी रखते हैं कि भाई ऐसे कर रहे हैं। बिना पूछे मनमानी हो गई है तो फिर? मनमानी तो हो रही है, जब भी तो नाम कट रहे हैं हमारा, मनमानी है। ये देखिए, जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शानकोटरा गांव में हम मौजूद थे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो SIR की जो मीटिंग थी उसमें रिकॉर्ड मांगा गया था, क्योंकि जो यहाँ का नहीं है निवासी, जो दूसरे गांव का या दूसरे विदेश का लोग आकर रह रहे हैं, यहाँ फिर भी वोटिंग कर रहे हैं, उसके नाम काटे जाएंगे। ये क्या प्रक्रिया है? फोरम नंबर 7। आज सरपंच साहब हमारे मौजूद थे, तमाम ग्रामीण हमारे साथ है, क्योंकि जिन लोगों के नाम काटे जाए जो पूर्वज यहाँ रहे थे और स्थानीय लोग हैं, फिर भी इनके लोगों के नाम काट दिए जाते। सरपंच को भी नहीं पूछा कि आखिरकार किसके नाम काटने चाहिए। अभी बता रहे थे ग्रामीण कि हमारे जो ग्रुप के लोग थे उन्हीं के लोगों के नाम काट दिए गए। क्या इसमें भी पॉलिटिक्स चलेगा इस मामले में? इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? इन लोगों के, ये तो समय पर इनका पता लग गया, क्योंकि भाई ऑनलाइन होने से पहले इनके नाम बच गए, हो सकता था इनके नाम कट भी जाते। 80 वोट कटने का मतलब आप समझते हो। इन लोगों के साथ अत्याचार ऐसा क्यों हुआ? किस नेता या किस पॉलिटिक्स की वजह से इनका दबाव में आकर नाम कटा गया है? और अब जो भी प्रक्रिया रहेगी, जो भी कोई अधिकारी देख रहे उसको संज्ञान में ले, और इस मामले को ऐसी घटनाएं ऐसी ना हो, क्योंकि ऐसे गरीब आदमियों के साथ अगर ऐसा अत्याचार होगा, वोटों के लिए ऐसा सब कुछ हो जाएगा, तो आखिरकार गरीब कहाँ तक जाएगा? इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।